एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक मेहनती युवक रहता था। उसके परिवार में उसके माता, पिता, पत्नी सीमा और एक प्यारी सी बेटी गुड़िया थी। मोहन का सपना था कि उसका परिवार खुशहाल जीवन जिए और उसकी बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। कई वर्षों तक मेहनत करने के बाद मोहन ने अपनी जमा पूंजी से गांव के मुख्य चौराहे पर एक किराने की दुकान खोल ली। गांव में उस समय दूसरी कोई किराने की दुकान नहीं थी, इसलिए लोगों को रोजमर्रा का लगभग सारा सामान उसी की दुकान से मिलता था। शुरुआत में उसका व्यापार बहुत अच्छा चला। सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। मोहन ग्राहकों से हमेशा विनम्रता से बात करता था, इसलिए लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी, घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और मोहन को लगने लगा कि अब उसके परिवार के अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद परिस्थितियां बदलने लगीं। गांव में एक के बाद एक कई नई किराने की दुकानें खुल गईं। अब ग्राहकों के पास कई विकल्प थे। कुछ लोग नई दुकानों पर जाने लगे, जबकि कुछ दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कम दाम पर सामान बेचने लगे। धीरे धीरे मोहन की दुकान की बिक्री कम होने लगी। जो दुकान पहले ग्राहकों से भरी रहती थी, अब कई बार घंटों तक खाली रहती। हर शाम जब मोहन हिसाब किताब देखता, तो उसकी चिंता बढ़ जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने व्यवसाय को फिर से कैसे बढ़ाए। एक दिन उसकी पत्नी सीमा ने पूछा, आप आजकल बहुत परेशान रहते हैं, क्या बात है? मोहन ने उदास होकर कहा, दुकान की कमाई लगातार कम हो रही है। अगर यही हाल रहा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए, हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। लेकिन मोहन को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक दिन मौसम अचानक बदल गया। दोपहर बाद काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि मोहन को दुकान जल्दी बंद करके घर लौटना पड़ा। घर पहुंचते ही उसे रसोई से आने वाली स्वादिष्ट खुशबू ने रोक लिया। वह अंदर गया तो देखा कि उसके पिताजी गर्मा गर्म पकौड़े तल रहे थे। साथ में चूल्हे पर चाय भी बन रही थी। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर गर्म पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। मोहन ने एक पकौड़ा खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने हंसते हुए कहा, पिताजी, आपके हाथों में तो सचमुच जादू है। इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने कहीं नहीं खाए। पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये तो मैं सालों से बनाता आ रहा हूं। उसी समय मोहन के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, जब पिताजी के बनाए पकौड़े इतने स्वादिष्ट हैं, तो क्यों न दुकान के बाहर चाय और नाश्ते का एक छोटा स्टॉल शुरू किया जाए। अगले दिन उसने यह विचार अपने पिताजी और पत्नी को बताया। दोनों को यह योजना बहुत पसंद आई। कुछ ही दिनों में दुकान के बाहर एक छोटा सा चाय नाश्ते का स्टॉल तैयार हो गया। शुरुआत में वहां सिर्फ चाय और पकौड़े बिकते थे। पहले दिन कुछ ही ग्राहक आए, लेकिन जिन्होंने भी पकौड़े खाए, वे उनके स्वाद की तारीफ किए बिना नहीं रहे। धीरे धीरे पूरे गांव में उनके पकौड़ों की चर्चा होने लगी। कुछ समय बाद पिताजी ने समोसे बनाना भी शुरू कर दिया। अब शाम होते ही स्टॉल पर लोगों की भीड़ लगने लगी। गांव के लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ वहां आने लगे। जल्द ही आसपास के गांवों से भी लोग उनके स्टॉल पर पहुंचने लगे। एक दिन मोहन ने एक दिलचस्प बात देखी। जो ग्राहक समोसे और पकौड़े खाने आते थे, वे साथ में बिस्कुट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक और अन्य किराने का सामान भी खरीद लेते थे। इससे स्टॉल में इस्तेमाल होने वाली चाय पत्ती, चीनी, मैदा, तेल और मसाले भी उसकी अपनी दुकान से ही आते थे। इससे दुकान का माल तेजी से बिकने लगा। कुछ ही महीनों में मोहन की कमाई पहले से कहीं अधिक हो गई। उसने अपनी दुकान का विस्तार किया, नई अलमारियां लगवाईं और ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था भी कर दी। एक शाम वह अपने पिताजी के साथ दुकान के बाहर बैठा ग्राहकों की भीड़ देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अगर उस दिन बारिश नहीं होती और आपने पकौड़े नहीं बनाए होते, तो शायद मुझे यह नया रास्ता कभी नहीं मिलता। पिताजी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जिंदगी में आने वाली हर परेशानी अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। मोहन को अब यह बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। उसने कठिन समय में हार मानने के बजाय नया रास्ता खोजा और वही उसकी सफलता का कारण बन गया। कुछ वर्षों बाद उसका व्यवसाय
पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी मिसाल देने लगे। जब भी कोई व्यक्ति मुश्किलों से घबराता, गांव वाले कहते, अगर मोहन समस्या में अवसर ढूंढ सकता है, तो कोई भी ढूंढ सकता है। सीख समस्या के साथ अवसर भी छिपा होता है। जो उसे पहचान कर सही समय पर कदम उठाता है, सफलता उसी के कदम चूमती है।